बताओ क्या पूछ रही थी। मैंने पूछा था जो लोग मुस्लिम और हिंदू करते हैं वो हाँ। लोग होता है क्या ये मुस्लिम हिंदू करने से? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि वो अपने आप को हिंदू कहते हैं और एक अपने आप को मुसलमान कहते हैं, है ना। उसको उसको मत छेड़ो, है ना। हाँ, तो तुम सोच रहे हो कि अलग अलग है क्या, है ना। हाँ। जैसे तो अब जैसे क्या होता है कि एक घर यहाँ है ना। हाँ। और एक घर बहुत दूर है, एक घर यहाँ पे है। अब यहाँ पर एक जो घर मेरा भी तो है, है। हाँ, जैसे बहुत सारे घर है ना। अब उस घर के लोग है ना, तुम किस स्कूल में, दूसरी स्कूल में गई, है ना। और ये बच्चा दूसरी स्कूल में गया, मान लो तनिष्क दूसरी में गया, दीदी दूसरी में गई, मैं दूसरी में गया, है ना। तो उस स्कूल में मुझे अलग टीचर मिला, इनको अलग टीचर मिले, इनको अलग मिले, और मुझे अलग मिले, तुम्हें अलग मिले, है ना। तो सबको अलग अलग। अब उस टीचर ने तुम्हें कुछ सिखा दिया, इनको दूसरे टीचर ने कुछ सिखाया, तो सबको अलग अलग सीखा, है ना। तो मैं क्या कहता हूँ, भैया मेरी बात सही है, तुम्हारी गलत है। ये कहता नहीं मेरी सही है, तुम्हारी गलत है। तो जब जब तुम पैदा हो जाते हो ना, अब तुम्हें तो कैसे पता तुम हिंदू हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला ऐसा कि हाँ, कि मेरे शरीर पे भी नहीं है। हाँ, मुझे पैदा हुई तब तो कुछ नहीं पता था कि मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ। तुम तो अपने आप को लड़की कहती हो ना, तो तुम्हें ये भी तो दूसरे ने बताया कि तुम लड़की हो बेटा। तुमने कब कहा कि मैं लड़की हूँ? तुम्हें तो दूसरे ने बताया कि हाँ तुम लड़की हो, है ना। तो ऐसे क्या होता है किसी जब थोड़ा पता चल रहा है मैं जब पैदा हुई हूँ हाँ, ये नहीं ये लड़का है, फिर मैं नहीं, बोलती पहले तो हूँ सारे लड़की है। सारे जवान रहते जब वो मुस्लिम के बच्चे होते, फिर उनका वो मुंडन करवा के वो करवा देते हैं, हाँ, फिर उनको ये वो ये खिला ये देते क्यों हैं। कर ये करवा देते हैं, क्योंकि जैसे तुम्हें नहीं पता पर तुमसे मम्मी ने कह दिया तुम हिंदू हो, तो तुम क्या करोगे, थोड़े दिन बाद अपने आप को हिंदू मान लोगे कि हाँ मैं हिंदू हूँ। क्यों हिंदू हूँ? क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा। हाँ? और मम्मी क्यों कहती है कि हम हिंदू है? क्योंकि उनको उनकी मम्मी ने कह दिया। और वो क्यों कहते थे कि हम हिंदू? क्योंकि उनको उनकी मम्मी ने कह दिया। तो सबसे उन्होंने कह दिया, उनको पता तो है नहीं कि हिंदू होता है क्या है और क्या नहीं होता है, जबरन के ऐसे ही मान लेते हैं अपने आप को। तो ऐसे नहीं, अब वो अगर वो देखो अलग कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हम मुसलमान हैं। हम क्यों हाँ मुसलमान? क्योंकि देखो हम अलग कपड़े पहनते हैं, हमारी दाढ़ी अलग होती है, हम अलग चीज खाते हैं, है ना। तो ऐसे मान लेते हैं। तो वो तुमसे अलग था एक नहीं। सवाल अब पूछूं? हाँ, ये झोपड़ी के घर में जो लोग रहते हैं वो कैसे रह लेते हैं? वो भी यहाँ पे जो जंगल में रहते हैं कैसे रह लेते हैं, बर्फ में? और वो तो नहीं कैसे खाते हैं इंसान को, मतलब जानवरों को मार मार के खाते हैं। वो इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि जो सामने वाला जीव है ना, उसको भी दर्द होता है। उनको लगता है कि नहीं ये तो हमारे खाने की चीज होती है। जैसे जैसे एक देखता है तो बेचारा एक भग के चला जाता है, दूसरा देखता है दूसरा भी भग के चला जाता है, हाँ, तीसरा तो तीसरे को खा ही जाता है वो। हाँ, तो वो देखा अपन, जब हमारे पास ताकत होती है ना, तो हम क्या करते हैं, जब हमसे कमजोर होता है ना, हम उसका शोषण करते हैं, मतलब उसको लूटते हैं, उसको मारते हैं, उससे कहते हैं तू मेरा काम कर, है ना, मेरी बात सुन, ऐसा हम कहते हैं। पूछ रहे हैं, ये आपने तो बंद क्यों कर दी थी? तो है ना, गधे! मतलब चुप हो जाओ। देखो अब वो क्यों डांट रहा है तुम्हें, वो बताओ। अभी अभी सुन, अभी तुमने सवाल पूछा था ना, तुमने कुछ नहीं किया, है ना। वो जो भी हुआ गलती से हुआ, पर वो क्यों डांट रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं बड़ा हूँ, मुझ में ज्यादा ताकत है, तो इसलिए डांट रहा। अब अगर तुम नहीं होती, तुम मान लो तुम पापा होती, तो क्या वो डांटता? क्या पापा को नहीं डांटता ना? क्यों नहीं डांट रहा? क्योंकि पापा से उसको डर लगा, पापा बड़े हैं, है ना। तो पर पापा इसको डांटेंगे, क्यों डांटेंगे? क्योंकि ये छोटा है। तो जो बड़ा होता है ना, जिसके पास ज्यादा ताकत, हाँ, सुनो, जिसके पास ताकत होती है, जो बड़ा होता है, वो क्या करता है, अपने से छोटे को मारता है, लूटता है। तो तुमने कहा था ना वो जानवर को क्यों मारते हैं? क्योंकि हमको लगता है हमारे पास ज्यादा ताकत है, हमारे पास बंदूक है, हथियार है, तो हम बेचारे कमजोर जानवर को काट देते हैं और उसका मांस खा लेते हैं लोग, इसलिए खा लेते हैं। अब देखो ये मम्मी इसको डांटती है, पापा नहीं डांटते, पापा कहते हैं मेरा बच्चा। हाँ, मुझे भी पापा कहते हैं मम्मी मुझे मारती है, भैया को भी मारती है, पापा मुझे लाड करते हैं, हाँ, भैया को भी। ये खुद तो को अब सुनो, तू भी पूछ ले कुछ जवाब। तो अभी तुमने पूछा था ना कि हिंदू मुसलमान अलग होते हैं क्या? हाँ। अलग नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब वो समझते हैं। जैसे भैया बोलता है सुनो, मुसलमान अगर होते हैं। नहीं होते हैं, सुनो, देखो ऐसे मत मानो कि होते हैं कि नहीं होते। अपन देखते हैं कि होते हैं कि नहीं होते, उनमें अंतर है कि नहीं है, है ना। अपन ऐसे देखते हैं। देखो अपन बाहर से और भीतर से
है ना, सरल सरल उदाहरण से समझते हैं ना। तुम्हारे पैर हैं, हम्म, उनके भी होते हैं, है ना। और अपने मेरे तुम्हारे हाथ है। तुम्हारा शरीर है पूरा, है ना, हाथ पैर ये सब है ना, उनका भी है ना, हाँ, वो भी सुनते हैं, तुम भी सुनते हो, हाँ, वो भी उनकी देखते हैं। नाक है। हाँ, किसी की आंख फूट जाए तो वो अलग बात है ना, किसी की आंख खराब हो जाए वो अलग बात है, पर आंख होती है तो दिखता तो उनको भी है ना, उनको अपन मारते हैं तो उनको दर्द आँख होता है तो ना। पहले उनकी थी पर अभी फूटी है। हाँ, तो अब अगर उनको हम मारेंगे, है ना, तो उनको भी दर्द होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और अगर उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो उनको भी दुख होगा, है ना। और तुम्हें होगा कि नहीं, तुम अपने आप को हिंदू कहती हो, तुम्हें भी दुख होता है, कोई बुरा बोलता, मम्मी डांटती है तो, है ना। अब वो छोटा बच्चा, उसको उसकी मम्मी डांटेगी तो बुरा लगेगा ना। मेरी मम्मी यानी बोलती मुसलमान विश्वकर्मा रहते हैं ना, वो भी अपन समाज करते हैं, मुस्लिम भी। ये समाज कुछ नहीं होती है, बस वो ना, जैसे अब तुमसे कोई कहे इशू, तो हम कैसे पहचानेंगे, बहुत सारी इशू, हर कोई ने अपना नाम इशू रख लिया, है ना। ऐसे तो बहुत सारा है। सीरियल पागल हाँ। बोल दूंगा। तो तुम्हारा नाम इशू है, ठीक है, उधर भी एक इशू रहती है, उधर भी इशू रहती है। मैंने कहा मुझे इशू के, उसका नाम सेजल है, तो दीदी को चिढ़ मचती है। मुझे इशू के घर जाना है, ठीक है, तो हम वो कहें कौन सी इशू, भैया बहुत सारी इशू है, तो बोलेंगे इशू चौहान, तो कहे इशू चौहान भी बहुत सारी है, तो हम कहें इशू चौहान हिंदू, अच्छा हिंदू, तो हमने पहचान करने के लिए ये सारी बातें रख ली, है ना, तो इसलिए पहचानने के लिए। अब ऐसा नहीं है हम पैदा होते तब तो हमें कुछ नहीं पता होता कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, मैं हिंदू तो हूँ। बाहर खड़ी रहती हूँ, हाँ। कोई भी ऐसे मुझसे बात करे, मैं भी एक इशू। हाँ, तो ऐसा कोई भी दूसरा नहीं, कोई भी पराया नहीं, है ना, सब एक जैसे हैं। बस ऊपर से तुमने अलग कपड़े में देखो, तुमने अलग पहने, तुम ब्लू दिख रहे हो, मैंने अलग पहने, मैं अलग दिख रहा हूँ, इन्होंने अलग पहने, ये अलग दिख रहे हैं। अब उसने भी पहने हैं। मैंने दाढ़ी, मेरी दाढ़ी ये जो है बड़ी हो गई तो मैं अलग दिख रहा हूँ, अब जो बगल वाला उसने छोटी कर ली वो अलग दिख रहा है, मैंने मूछ कटवा ली बस दाढ़ी रखी तो अलग दिख रहा हूँ, है ना, मैंने दाढ़ी कटवा दी बस मूछ रखी तो अलग दिख रहा हूँ। तो कोई अपने अपने बाल कैसे ही रखे कोई। अब हमने कहा कि वो मांस और मुर्गा को क्यों खाते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते, वो समझते कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, तो मैं खा और सकता हूँ। बस मुसलमान का खाते हैं, हिंदू भी तो खाते हैं ना, सभी तो खाते हैं, हर कोई खाता है, पर हमारे घर जो में जो खाता है ना, तुम्हें थोड़ी ना बताएंगे, खाएंगे तो पापा खाते हैं तो वो बताएंगे क्या तुम्हें, नहीं खाते। नहीं खाता हूँ। देखो। हाँ, मेरे ऐसा पापा है ना, नहीं, एक तुम दो चलो घंटे हाँ, तक चलो चलो एक बात बता, तुम अपनी पर्सनल बात बहुत सारी होगी है ना, तुम्हारे स्कूल की, दोस्तों के साथ की, तुम सारी बात बता देते हो कि मम्मी पापा को, नहीं बताते हो ना, कुछ तो छुपा के रखते हो ना, कि नहीं ये मम्मी को नहीं बताना है, नहीं तो मम्मी डांटेगी, कि पापा को नहीं बताना नहीं तो डांटेंगे, ऐसा होता है ना, होता है ना। ऐसे ही मम्मी पापा भी सारी बात तुम्हें नहीं बताएंगे, तो पापा तुम्हारे सामने नहीं खाते, बाहर खाते होंगे तो तुम्हें क्यों बताएंगे, क्योंकि तुमको बताएंगे तुम कहोगे अब मत आना अंदर, तो वो नहीं बताते तुमको। नहीं, तो वो हम उनको पैसे 2 नहीं देते, घंटे तो तक पापा भगवान की पापा- पूजा करते हैं। अच्छा। 2 घंटे तक पूजा में उनको 2 घंटे लग जाते हैं, इतने करते हैं। इससे कुछ नहीं होता। सुनो, तुम कह रहे हो कि पैसे ही नहीं देंगे, तो पैसे तुम थोड़ी ना कमा के लाते हो, पैसे तो वो खुद कमाते हैं, तुमसे थोड़ी ना लेंगे, पहले ही बचा लेंगे। 1 महीने 2 महीने 4 महीने में 1 रुपये मिलती है। 4 महीने में 1 रुपए में तो कुछ नहीं आता है। हाँ, 4 एक महीने सेकंड। में सैलरी मिलती हाँ है। हाँ, तो वो एक साथ मिल जाता है ना, तो वो रख लेते हैं, फिर उसको थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, है ना। अभी तो मिले नहीं उनको, 4 महीने का भी नहीं मिल अरे 4 महीने नहीं, 1 महीने का। तुम सुन रही हो, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, हाँ। मैंने क्या कहा। अब तुम्हारा सवाल था, फिर से बात करो, क्या सवाल था। बार-बार क्यों? बार-बार क्यों? मुझे मुर्गी के बारे में मतलब उसे समझ में आया या नहीं, इसलिए आया है, मुझे समझ में। क्या समझ आया। जो अपने बोला ना, जो लोग मांस खाते हैं वैसे तो मुसलमान भी खाते हैं, हिंदू सब खाता है। देखो, सब खाते हैं। खाता कौन है पहले ये समझो। हिंदू मुसलमान, कोई जैन कहता है अपने आप को, कोई बौद्ध कहता है, कोई अपने आप को सिख कहता है कि मैं पगड़ी पहनता हूँ, है ना। ऐसा करता हाँ, हूँ, ऐसा तो ये- करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ। हाँ, वो सब कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे कोई अच्छे व्यक्ति हो गए, कोई गुरुजी हो गए, हम उनको पूजने लग गए, हमने कहा इन गुरुजी को जो पूजेगा वो अलग और बाकी सब अलग, तो ऐसे करके अब अलग तो अलग हो बोलता जाता है। मेरे पास आई तो वो बोलेगा मुझे भी दिलाओ, तो उसकी मम्मी पापा दिलाएंगे नहीं तो कैसे लेगा वो। हाँ, तो ऐसा तो हमने कहा मांस और ये खाता कौन है, जीवों को मारता कौन है ना। जो व्यक्ति प्रेम नहीं जानता ना, वो कचरा वाला आ गया, मतलब सुनो, नहीं, तुम ध्यान से नहीं सुनोगी तो फिर समझ नहीं आएगा कुछ। मांस खाता कौन है, जो प्रेम नहीं जानता। प्रेम नहीं जानता। हाँ, और जो प्रेम जानता है वो
मांस खाता है। अगर कोई व्यक्ति एक कुत्ते को भी मारता है ना, सुनो, जान रहे हो हाँ तो उससे वो लोग देखेंगे, वो कहेंगे ये सच है, ये गलत है, वो समझ जाएंगे हाँ यार ये तो सच है। पूछेंगे, जिन लोगों को समझ में आ गया वो बोलेंगे हाँ यार गलत है, तो फिर वो भी बंद कर देंगे। हाँ, तो इसीलिए तो कहते हैं, जैसे मैं नहीं पीता ना दूध और मैं मांस नहीं खाता, क्यों नहीं खाता? क्योंकि मुझे पता है वो गलत है, बेचारे को उसको दर्द होता है, वो भी तो जीना चाहता है ना, जैसे तुम जीना चाहती हो। कोई कहे मैं तुम्हें मार के खाऊंगा तो तुम डर लगेगा ना, दर्द भी होगा, ऐसे वो जीव भी जीना चाहता है। तो मैं क्यों खाऊं उसको मार करके? तो मैं नहीं खाता। अब मुझे पता है कि मैं छोटा बच्चा हूँ, ठीक है, जैसे तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा हो और 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 वो उसको भूख लगी हो, ठीक है, सुनो, और मम्मी का दूध कोई और दूसरा बच्चा पी के चला जाए, तो उस बच्चे को क्या देंगे? कुछ नहीं मिलेगा ना, भूखा रहेगा, उसको फिर दूसरी चीज़ खिलानी पिलानी पड़ेगी। तो ऐसे ही फिर मैं कहता हूँ अच्छा बेचारी गाय का बच्चा है, उसका दूध मैं पी लेता हूँ, तो फिर बेचारा वो क्या पीता होगा? या फिर उसको थोड़ा सा पिलाते होंगे, एक आध बार पिलाते होंगे, फिर दिन में भूख लगती है तब क्या कहते नहीं, हैं? एक आध बार तो नहीं पिलाते, बस तन्ना से ही पिलाते। थोड़ा सा, है ना? हाँ, हाँ, तो ऐसा, तो फिर बेचारा भूखा रहता है ना, इसलिए मैंने कहा जैसे मैं वो भी नहीं पीऊँ। कटोरी है ना छोटी सी, हाँ उसके बराबर पिलाते हैं। हाँ, तो जो अब हमने क्या कहा, कौन गलत करता है जीवों के साथ? उनको मारता कौन है, उनको खाता कौन है? जो प्रेम नहीं जानता, है ना? अगर अब इसका पता कैसे चलेगा कि कोई प्रेम जानता है कि नहीं जानता है? बताओ। ऐसे ऐसे पता चलेगा कि एक इंसान कहता है कि मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूँ और दूसरे के बच्चे को गाली दे रहा है, उसको मार रहा है, इसका मतलब वो अपने बच्चे से नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अपना तनिष्क से पापा प्यार करते हैं, ठीक है, और जो बगल वाले हैं ना उनके लड़के को थप्पड़ मारते हैं, उसको सुना, उदाहरण समझ रहे हैं अपन, है ना, समझने के लिए कि मान लो पापा तनिष्क को प्रेम करते हैं ना कि मेरा बच्चा, और बगल वाले के लड़के को बुरा बोलते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, है ना, उसके बारे में बुरी बातें करते हैं जबरदस्ती, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस इससे इसलिए प्रेम कर रहे कि बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर मेरा काम करेगा, मुझे कमा के देगा, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, तो इसलिए कर रहे हैं। मेरे पापा तो सबको करते हैं, इसको दिलाते हैं तो मुझे भी दिलाते हैं, या फिर सेजल जी दिलाते हैं तो हम दोनों अच्छा को भी दिलाते हैं। अच्छा, सुनो सुनो, दिलाने से प्रेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो मैं बताऊं, तुम थोड़ा इधर बैठो, सुनो ध्यान से। मुर्ग जो 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 मुर्गा होता है ना, सुनो, मुर्गा होता है, मुर्गा की बात मत करो, मुर्गा सुनो, खुली मुर्गा होता है ना, तुम समझोगे नहीं तो हम कैसे समझे? बात खत्म कर दें या समझोगे? खत्म कर। समझो थोड़ी सी और। मुर्गे को काटने से पहले इतना बड़ा करने के लिए खिलाते पिलाते हैं ना, तो खिलाते पिलाते इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसको प्यार करते, वो तो उसको काट के खाने के लिए खिला पिला रहे हैं। ऐसा dessert तो तुम dessert ऐसा, तुम जो कह रहे हो ना कि पापा इसको भी खिलाते हैं उसको भी खिलाते हैं, ऐसा ऐसा नहीं। हाँ, पापा प्रेम करते होंगे, अच्छी बात है, प्रेम करते हैं तो, पर लेकिन कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हें खिला पिला रहा हूँ, इसका मतलब है मैं प्रेम करता हूँ। जैसे कोई आ गया, कोई घूमता फिरता, वो कहेगा ले बेटा कुरकुरे खा ले, तो तुम क्या समझ लोगे कि वो प्रेम करता है? क्या पता वो उसमें जहर हो, या ऐसा होता नहीं है ना, रोज रोज कभी होता है। कभी कभी हो जाता है, वो तो कोई होते हैं खराब लोग। अब मेरे का एक क्वेश्चन है। हाँ, तो कोई खिलाए पिलाए और कहे कि इसलिए मैं प्रेम करता हूँ, तो उसका मतलब क्या हुआ कि बस खिलाने पिलाने से प्रेम नहीं होता है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम सबसे भी प्रेम करोगे, और अगर तुम किसी एक से भी प्रेम नहीं करते हो तो तुम किसी से प्रेम नहीं करते हो, है ना। जो सब एक से प्रेम करेगा वो सबसे करेगा, और जो एक से भी नहीं करेगा, सबसे करता हूँ पर उस एक से नहीं करता हूँ, तो वो किसी से भी नहीं करता, झूठ बोल रहा है कि मैं सबसे करता हूँ, है ना। जो प्रेम करेगा वो सबसे करेगा, और जो नहीं करेगा वो कहेगा इससे करता हूँ, इससे नहीं करता हूँ, इससे करता हूँ, इससे नहीं करता हूँ। मेरे पापा तो सबसे भी घोड़ों को हाँ, परेशान सबसे करते हैं तो वो प्रेम है, और नहीं करते, पहले हम बाहर रहते ना, एक अंकल ने पूछा अगर कोई कोई भेदभाव करे ना, कोई भेदभाव करे ना कि ये अलग है, हिंदू, ये मुसलमान, ये ऊंची जात का, ये नीची जात का, ये काला, ये गोरा, ये अमीर, ये गरीब, है ना, ऐसे करे ना, तो वो प्रेम नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग सबको बांट रहा है, भेदभाव कर रहा है ना। ये बाहर जो मुर्गी घूम रही थी उस दिन अपन उधर गए थे, कहाँ? वो वहां पे, तो वो भग क्यों नहीं जाती मुर्गी? मुर्गी भाग के कहाँ जाएगी बताओ? जहां भी जाएगी वहां तो उसको वही मिलेंगे ना। हाँ, उस घर के लोग नहीं रहेंगे, पर दूसरे घर के लोग रहेंगे, है ना। देखो देखो, इसको अच्छे से समझो। हम यहाँ से क्यों नहीं भागते जहाँ रहते हैं वहीं से? इसलिए नहीं भागते क्योंकि जो बाहर की दुनिया है ना, उसका हमें नहीं पता कि वो कैसी है ना, खतरा रहता है कि क्या पता वो और बुरे लोग हों, है ना। तो यहाँ तो मुझे लोग रखते हैं, अभी वो जिंदी है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि ये लोग अच्छे हैं, उसको खिला पिला रहे हैं, है ना। सुन रहे हो? हाँ।
समझ आ रहा है कि अभी वो मुर्गी है ना जहाँ रहती है, अब उसको नहीं मारा ना, तो उसको ऐसे लग रहा है कि मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि रोज मुझे खिलाते भी हैं, मेरे रहने की व्यवस्था भी करते हैं, पानी भी पिलाते हैं, सब करते हैं। और मुझे दिन में तुमने कहा वो खुली घूम रही थी तो खुला भी छोड़ देते, तो उसको लगता है कि ये सब मुझसे प्रेम करते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रेम भी करते हैं, इसलिए भी रखते हैं उनको, है ना। पर अगर वो लोग उसको मार के खा जाते हैं तो उसको पहले कहाँ पता था कि ये मुझे आज रात को काटने वाले हैं, तो वो इसलिए नहीं भगती क्योंकि उसको ऐसा लगता है उनका सवाल खत्म हो जाना चाहिए, है ना। याद रखना, भूल मत जाना। तो वो इसलिए नहीं भगती है क्योंकि उसको लगता है कि अभी जहाँ हूँ वहाँ सब अच्छे लोग हैं। और एक कारण तो ये कि सब अच्छे इसलिए नहीं भग रही, दूसरा कारण ये कि यहाँ से बाहर जाऊंगी तो वहाँ का तो मुझे दुनिया का कुछ नहीं पता ना। तुम भोपाल से किसी और दूसरे शहर क्यों नहीं जाते रोज रोज पढ़ने घूमने, क्योंकि अभी तुम्हें वहाँ की ज़्यादा पता नहीं है ना। वहाँ जाने के लिए मेहनत भी लगती है और उसकी जानकारी भी चाहिए, तो इसलिए वो नहीं जाती भग के। समझ आया क्यों नहीं जाती? एक तो जहाँ हूँ वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ सब अच्छे हैं इसलिए नहीं जाती, और दूसरा कि बाहर जाऊंगी तो खतरा है इसलिए। हम भी क्या करते हैं, हम भी ऐसे होते हैं ना कि जो हम जैसे तुम मान लो जंगल घूमने जा रहे हो, मान लो अपने खेत पर जा रहे हो, ठीक। अब दो रास्ते हैं, एक रास्ते से तुम रोज जाते हो पापा मम्मी के साथ, और एक रास्ते से तुम कभी नहीं गए पर वो वहाँ पे बहुत घने जंगल है, गुफा जैसा है ना। अब तुमको अकेला भेज दिया एक दिन, तो तुम कौन से रास्ते से जाओगे? जिससे तुम पहले मम्मी पापा के साथ गए उसी से जाओगे ना। क्यों जाएंगे हम? क्योंकि हमको उस दूसरे रास्ते का पता नहीं, हमको लगता है पता नहीं नया रास्ता है, कभी गए नहीं, क्या पता खतरा हो, और डर भी लगता है क्योंकि उसको जानते नहीं ना। ऐसे मान लो कोई बस में 2 लोग हो, ठीक है, कहीं जा रहे हो ट्रेन में बैठकर, है ना, और तुम भी अकेले जा रहे हो, और उनमें से जो एक व्यक्ति है उसको तुम जानते हो, है ना, और एक को नहीं जानते हो, तो तुम किसके पास बैठोगे? जिसको जानते हो। तो इसीलिए वो मुर्गी भी वहां रहना पसंद करती है जिस जगह को वो जानती है। अब समझ आया क्यों नहीं भागती है ना, इसलिए नहीं भागती है। उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा है जो एक से प्यार करता है वो सबसे प्यार करता है, जो एक से भी प्यार नहीं करता वो किसी से भी प्यार नहीं करता। समझ आया वो तुम्हें? इसका मतलब क्या है? मतलब जिससे अपन बोलते हैं नहीं मेरा बच्चा है, मैं खिलाड़ करता हूँ और उसको गाली देता है, उसका हर कुछ कहता है, मतलब तो वो अब उनसे भी प्यार नहीं करता। हाँ,